4.5 साल तक यूपीए की सरकार को चप्पू देते देते एक मुकाम तक पहुंचाया और उसके बाद अधर में छोड़ दिया। मुद्दे थे, आइडियोलॉजी थी। ये सीपीएम की कहानी है और सीपीएम के महासचिव कॉमरेड प्रकाश करात इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। और चुनाव का दौर, चुनाव की शुरुआत जब भी होती है तो तीसरा मोर्चा फन उठाने लगता है। इस बार भी वही हो रहा है। क्या डिफरेंट है पहली बार की कोशिशों में और अब की कोशिश में? नहीं, पिछले लोकसभा चुनाव के समय तीसरे मोर्चे की बात नहीं थी। उस समय हमने सिर्फ नारा दिया था कि भाजपा के गठबंधन को हराओ और एक सेक्युलर सरकार बनाओ केंद्र में। तो इस बार तीसरे मोर्चे की बात आई है जरूर, और ये चुनाव अभी तिकोना संघर्ष बन चुका है। एक तरफ कांग्रेस और उनके जो गठबंधन है और भाजपा और उनके एलाइज, और जो तीसरे मोर्चे के गैर भाजपा गैर कांग्रेस जो गठबंधन है। लेकिन लगता नहीं है कॉमरेड प्रकाश की उनकी जो स्ट्रेंथ अपने बूते भी है, अगर आप बीजेपी और कांग्रेस को अलग भी रख दे, बहुत ही कम हो जाए तो 250-270 के करीब वो आएंगी। उसके बावजूद आप कैसे बना सकते हैं एक गठबंधन सरकार, जबकि आइडियोलॉजिकल और डिफरेंसेस इन दलों में, जो छोटे छोटे दल जिनको आप बात कर रहे हैं, बहुत ज्यादा है? पहले आइडियोलॉजी का सवाल नहीं है। जब एक मोर्चा बनता है या संयुक्त हमारा कोई गठबंधन होता है तो उसमें आइडियोलॉजी के आधार पर नहीं बनता है। कोई अपने अपने आइडियोलॉजी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ये एक साझा न्यूनतम कार्यक्रम के आधार पर होगा। और कांग्रेस और बीजेपी कैसे सरकार बना सकती है? अभी यूपीए का तो गठबंधन ना के बराबर है। मेरे ख्याल में तमिलनाडु में डीएमके मुख्य पार्टनर एक है, बाकी सब अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। तो चुनाव के बाद ये समीकरण बदलेगा, रीअलाइनमेंट होगा, और जो गैर भाजपा गैर कांग्रेस पार्टियां हैं वो तीसरे मोर्चे की ओर आने का पूरी संभावना है। नहीं कॉमरेड, इसमें एक बात यह है कि अगर कांग्रेस और बीजेपी को आप अगर मिनिमम 250 सीट्स भी दें मिला के, तो उसके बाद ऐसी स्थिति में खासकर कि जहां एआईएडीएमके होगी वहां डीएमके नहीं होगी, जहां टीडीपी होगी वहां प्रजाराज्य नहीं होगी। तो ऐसी स्थिति में कैसे आप इतने सारे दल एकजुट हो पाएंगे? जो पार्टियां हैं नॉन कांग्रेस सेक्युलर पार्टियों में, हम समझते हैं आज 10 पार्टियां इकट्ठे हुए हैं और ये बढ़ेगा चुनाव के बाद, और वो पार्टियों का संख्या ज्यादा होगा तो सरकार बनाने का क्लेम उनका ज्यादा होगा। लेकिन आप इतनी सारी पार्टीज को एकजुट रख पाएंगे खासकर ऐसी स्थिति में जबकि? हम सब पार्टियों की बात नहीं कर रहे हैं ना। ऑब्वियस, अगर तमिलनाडु में एआईडीएमके हमारे साथ है तो डीएमके नहीं रहेगा, वो क्लियर है। खासकर उस स्थिति में जबकि 4 जो वामपंथी दल हैं अभी उनमें भी उतनी सामंजस्य नजर नहीं आ रहा। जैसे आरएसपी ने बगैर किसी लेफ्ट अंडरस्टैंडिंग के बहुत सारे राज्यों में उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं, और टीडीपी वर्सेस सीपीएम सीपीआई लेफ्ट ये सब हो रहा है। एक भी सीट में पार्लियामेंट के लिए 4 लेफ्ट पार्टियों में कहीं भी टकराव नहीं है। लोकसभा चुनाव में जो वामपंथी पार्टियां चुनाव लड़ रहे हैं, कहीं भी सीपीआई सीपीएम फॉरवर्ड ब्लॉक आरएसपी में कहीं डिस्प्यूट नहीं। उड़ीसा की एक सीट पर सीपीआई वर्सेस आरएसपी है, वो तो असेंबली का हो सकता है। असेंबली चुनाव में सीटें लड़ रहे हैं, वो अलग बात है। लोकसभा चुनाव की बात है ना, लोकसभा में हमारे कहीं टकराव नहीं है। क्या आप भी उसी नीति पे, उस पॉलिसी पे काम कर रहे हैं जैसे कि बड़े दल जैसे बीजेपी या कांग्रेस या दूसरी पार्टियां कह रही है कि नतीजे आ जाने दीजिए, जो संख्या होगी उसके बाद फैसला लेंगे? नहीं, हमारा ये है कि गैर कांग्रेस गैर भाजपा पार्टियों का एक विकल्प हो सकता है। कांग्रेस और बीजेपी के विकल्प में सेक्युलर विकल्प जो गैर कांग्रेस विकल्प है वो बन सकता है। पहले भी हम इन पार्टियों के साथ काम किए हैं। तो ऐसी सरकार के लिए किसी का समर्थन तो आपको लेना ही पड़ेगा, चाहे बाहर से हो या कांग्रेस पार्टी तय करे उनको क्या करना पड़ेगा उस समय। प्रकाश, अगर तीसरे मोर्चे की सरकार बनेगी, लेकिन हम कांग्रेस की सरकार को सपोर्ट नहीं करेंगे। सपोर्ट ले सकते हैं उनका? नहीं, वो सेक्युलर सरकार बनाने के लिए हमने बाहर से समर्थन दिया था 2004 में। तो उसके डिविडेंड्स आप चाहेंगे कि? कांग्रेस पार्टी को सोचना पड़ेगा कि अगर एक सेक्युलर सरकार केंद्र में बनना है, किस तरह बनेगी, उसमें क्या और रुख अपनाएंगे, वो देखेंगे।